नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। पूर्व नागपुर के कांग्रेस नेता सहदेव गोस्वामी ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले की तेज रफ्तार ऑडी ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसको लेकर सहदेव ने भाजपा अध्यक्ष पर भी हमला बोला। साथ ही नागपुर में तेजी से बढ़ रहे हिट एंड रन मामले पर भी सहदेव खासा हमलावर नजर आए। वहीं सहदेव ने भाजपा पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा में कमीशन खोरी की वजह से काम सही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पारडी फ्लाईओवर और सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। साथ ही सहदेव ने अपने द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताया। हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर के साथ उनकी खास मुलाकात आप भी देखें। यानी सहदेव गोस्वामी में कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जो लोग जनता उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हो। आने वाला समय बताएंगे जनता के बीच में। अभी जनता ने मुझे अभी विधानसभा के लिए खड़ा रहने के लिए बताया है, तो अभी पार्टी तय करेंगी कि यहाँ से किसको कांग्रेस की टिकट देना चाहिए। जब ब्रिज की जो हालत थी ऊपर में, तो वहाँ पे कम से कम घुटने इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और जब हमने मीडिया के माध्यम से आंदोलन करके बताया कि इतने बड़े गड्ढे एक साल में कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमने पाया कि पूरा घटिया दर्जे का काम हुआ है, पूरा कमीशन खोरी का है। कि सर, आप करोड़ों रुपए शहर को देते हैं, देने के बाद क्या आपके दिए गए टेंडर का काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? आप इसके बारे में सोचिए और आप अपने खुद नज़र रखिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ सहदेव जी हैं, सहदेव गोस्वामी जी। अगर मैं सहदेव गोस्वामी जी के बारे में बात करूं तो ये समाजसेवी भी हैं और नेता भी हैं। समाजसेवी ज़्यादा हैं, खैर नेता भी ज़्यादा ही हैं, लेकिन समाज से भी काफ़ी है और लोगों की सेवा करते रहते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सहदेव जी के मुँह से ही सुने कि वो क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके का काम कर रहे हैं। बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। जी, आपका स्वागत है 24 एक्सप्रेस। अच्छी सोच, काबिल नीति, समाज सेवा ही हमारी राजनीति। इस स्लोगन के साथ में समाज में हम निरंतर पिछले कई सालों से हार्ट का ऑपरेशन हो गया, कई लोगों को, जैसे अभी हमारी दीदी है ब्लाइंड है, ऐसे ब्लाइंड लोगों का ऑपरेशन हो गया, कई जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा, यानी जैसे जैसे समाज के अंदर से जो नीड आती है हमारा ऑफिस तक, तो हम कुछ न कुछ किसी न किसी हम हमारे पूरे संगठन के मार्फत से, हमारी टीम के मार्फत से लोगों को सेवा करते हैं। और लोगों की सेवा करना, मानव सेवा करना, यही हमारा एक धर्म समझ के कार्य करते आ रहे हैं। साथ में अभी पॉलिटिक्स से जुड़ गए और अभी मैं महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस का सचिव हूँ। और आने वाला समय बताएंगे जनता के बीच में। अभी जनता ने मुझे अभी विधानसभा के लिए खड़ा रहने के लिए बताया है, तो अभी पार्टी तय करेंगी कि यहाँ से किसको कांग्रेस की टिकट देना चाहिए। नहीं, आपका जो नाम है नागपुर पूर्व से चल रहा है और काफ़ी चर्चा में है इस वक्त, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चा में ऑलरेडी है नाम आपका। नाम चर्चा में रहना और चर्चा में आना, ये लगता है मुझे कि अलग अलग बात है। हम क्या कर रहे हैं ये अलग सोच, और जनता हमारे बारे में क्या सोचती है ये अलग बात है। क्योंकि मेरा जो नाम है ये जनता के बीच में से आ रहा है। आप सर्वे भी अगर किए होंगे, या कई दल, कई पार्टी, कई लोग सर्वे कर रहे हैं, हर एक सर्वे में सहदेव गोस्वामी का नाम टॉप 1 के ऊपर आ रहा है। यानी सहदेव गोस्वामी में कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जो लोग, जनता उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हो। पंजाब में एक पूर्व भाजपा के विधायक तजिंदर सिंह मारवा, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर काफी विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो हश्र उनकी दादी का हुआ वही उनका हो सकता है। तो इस पर आप क्या इस देश के जनता को और मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गोडसे और गांधी की विचारधारा क्या है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये गांधीवादी रही है, गांधी विचारधारा के साथ में रही है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज के लोगों को लेके चलने की और देश हित की भावना रही है। इसलिए हमारे पूर्व नेता राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपना बलिदान किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बलिदान किया है। और राहुल गांधी भी यही बोलते हैं कि डरो मत, तो वो डरने वाले नेता है नहीं, वो सामना कर रहे हैं। और ऐसे कई मारवा आए, कई आए। अगर इनके मन में अगर गोडसे की विचारधारा है, तो उन्होंने हमारे राहुल गांधी के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी विचारधारा इस देश को तोड़ने की है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की विचारधारा भारत जोड़ने की है।
उन्होंने पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत जोड़ो यात्रा अभियान चला रखा है। तो हम हमेशा भारत जोड़ते हैं। और मारवा जी वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को धमकी दे रहे, जान से मारने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो और आप देश को अपने मीडिया के माध्यम से बताओ कि जोड़ने वाला कौन है और तोड़ने वाला कौन है। हम पहले भी नहीं डरे थे और आज भी नहीं डर रहे और आगे भी नहीं डरेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे एक और सवाल है, यहाँ पे जो पारडी फ्लाईओवर के आसपास की जो सड़क है वो पूरी तरह से खराब हो गई, आपने उसके लिए आंदोलन भी किया, तो क्या अभी सड़क की हालत है या सड़क में जो गड्ढे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कमीशन खोरी 40% की जो कमीशन खोरी का जो हमारे जो सम्माननीय बोल रहा हूँ, सम्माननीय जो विधायक है, आमदार है कृष्णा खोपड़े के ऊपर मेरा सीधा आरोप है। ये जो ब्रिज को अभी 1 साल भी होने का है सर, उसको इनोग्रेशन करके 1 साल के अंदर अगर उस ब्रिज के बाद आप जाके देखो ना तो आपको ब्रिज के ऊपर से और नीचे से चलने के लिए डर लगेगा। उन्हीं के वहाँ पे पार्षद के 2 जवान बेटे जो 21 साल का और 25 साल का था, उनकी उस ब्रिज के निर्माण के समय मौत हो गई। अब तक के 40 से 50 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। इस सब चीज़ों को संज्ञान लेते हुए जब हमने वहाँ आंदोलन किया तो वहाँ जब ब्रिज की जो हालत थी ऊपर में, तो वहाँ पे कम से कम घुटने इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और जब हमने मीडिया के माध्यम से आंदोलन करके बताया कि इतने बड़े गड्ढे 1 साल में कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमने पाया गया कि पूरा घटिया दर्जे का काम हुआ है, पूरा कमीशन खोरी का है। कोई जानकारी उनको यहाँ के एमएलए, विधायक और हमारे सम्माननीय नितिन जी गडकरी करोड़ रुपए दे रहे, लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 1000 करोड़, और काम कमीशन खोरी का, डेवलपमेंट के नाम पे पूरा शहर को लूट रहे हैं। तो जब हमने आंदोलन किया, हमारा आंदोलन काफी वायरल हुआ हो, डे 1 आज आंदोलन करने के बाद दूसरे दिन पूरा रोड एकदम चकाक हो गया है, पूरा डामरीकरण हो गया है और कैसे भी लिपापोती करके उस कमीशन को छुपाया जा रहा है। आपके माध्यम से सम्माननीय नितिन गडकरी को मैसेज देना चाहते हैं कि सर, आप करोड़ों रुपए शहर को देते हैं, देने के बाद क्या आपके दिए गए टेंडर का काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? आप इसके बारे में सोचिए और आप अपनी खुद नज़र रखिए। गडकरी साहब, आप बहुत अच्छा काम करें, नागपुर की जनता ने आपको निरंतर चुन के दिया है। अगर ऐसा ही भ्रष्टाचार अगर जारी रहेगा तो जनता ने इस बार आपको थोड़ा धक्का दिया, अगली बार आप हार भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको टिकट मिलता है, कांग्रेस आप पे भरोसा जताती है, कांग्रेस भरोसा जताएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी भरोसा जताना है, क्योंकि आप उनके बीच में काफ़ी फेमस हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किन मुद्दों पर आपका चुनाव होगा और किन मुद्दों पर आपकी पूरी तरह से सहभागिता होगी? मैं मुद्दों के साथ साथ जनता के बीच एक इरादा लेके जाऊंगा और जनता को इस बात से आश्वस्त कराऊंगा कि पूरब नागपुर में ये शिक्षा पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शिक्षा को एकदम डेवलपमेंट करके गरीब से गरीब बच्चा और अमीर से अमीर आदमी का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही टीचर से एक ही मेज पे एक ही बेंच पर पढ़ते हैं, वही धोरणा को लेके, उसी प्रणाली को लेके पूरब नागपुर में शिक्षा सरसकट फ्री करना चाहिए और मैं करने को उनको आश्वस्त करूँगा। दूसरा मुद्दा रहेगा मेरा स्वास्थ्य, कि इस शहर में जो लाखों रुपए स्वास्थ्य के नाम पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटा जा रहा है, ये न लूटते हुए मेरे एरिया में ऐसा एक अस्पताल लाऊंगा जहाँ पे सभी का इलाज निःशुल्क हो, फ्री हो, उनके परिजन की रहने खाने की व्यवस्था हो। और तीसरा मुद्दा है रोजगार, कि पूरब नागपुर में ऐसी कई सारे डेवलपमेंट है, MIDC स्मॉल एरिया है, बड़े फैक्ट्रीज है, हल्दीराम है, बैद्यनाथ है, वाघमार है, कि ऐसे कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए जैसे अपने स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिले। तो ये सब चीज़ों को 2-3 मुद्दे को लेके मैं जाऊंगा और जनता की ज़रूरत है, ये 2-3 मुद्दे हैं। जी, जनता की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सब होती है, स्वास्थ्य होता है, आप पूरी करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता आपको सर माथे देगी। चलिए, एक और मेरा सवाल है, हिट एंड रन का जो मामला है यहाँ पर काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं और जो अमीर बाप के जो बिगड़ी हुई औलाद है वो गाड़ियों को बड़ी तेज़ रफ्तार से ले जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि कौन सामने आ रहा है कौन नहीं, वो जो सामने आया उसको उड़ा देते हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा और यहाँ पुलिस कमिश्नर से आप क्या अपील करेंगे? इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी क्या अपील? शराब जो रात में परोसी जा रही है सुबह तक, मैंने एक्साइज ऑफिसर जो नागपुर के क्वार्टर में स्थित, उसके बाद में नागपुर ऑफ कमिश्नर, उसके बाद में कलेक्टर ऑफ नागपुर, उसके बाद आयुक्त ऑफ नागपुर, इन सबको निवेदन देके 3-3 महीने हो चुके हैं। मेरी एक ही मांग है कि अगर हिट एंड रन मामले पर अगर पूरी तरह से अंकुश पाना है
तो देर रात तक परोसे जाने वाली शराब को बंद करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि 1 बजे तक इनको परमिशन दी गई है बारों को। ये 1 बजे तक न होते हुए इसको रात के 10 बजे तक करना चाहिए। अगर शराब रात के 10 बजे बिकना बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है, हम सबको लगता है कि हिट एंड रन मामले में अंकुश पाया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मनीष कुमार अंकुर, नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस, धन्यवाद।